आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 473वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के अपडेट्स वैसे तो हम लगातार देते आए हैं। आज हम आपको महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि है और 18 फरवरी 2023 को हम आपको बताने जा रहे हैं, खुशखबरी देने जा रहे हैं। खुशखबरी ये है कि बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से सिवनी रेलवे स्टेशन, ये हमारे पीछे यार्ड दिख रहा होगा, यार्ड होते हुए सिवनी रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, यहां से चौरई तक का इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS 23 अथवा 24 तारीख को होने की संभावनाएं बलवती हैं। 24 फरवरी को CRS हो सकता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पूरा हो चुका है। यार्ड में थोड़ा सा काम बचा हुआ है, यार्ड का काम चल रहा है। 1 या 2 दिन के अंदर यार्ड का काम पूरा हो जाएगा और इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS 24 फरवरी को संभवतः है। 24 फरवरी 2023 को प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCE रामेंद्र कुमार तिवारी पिछली बार भी आए थे, उनके द्वारा भौमा से सिवनी में बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग तक CRS किया गया था। हमने आपको लाइव CRS भी बताया था, लाइव CRS से भी रूबरू कराया था किस तरह से CRS हुआ था। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा काम बचा हुआ है यहाँ पर। और लाइन जो आप बिजली के तार देख रहे हैं, इस लाइन को हमारे पीछे अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं तो इस छिंदवाड़ा की ओर जाने वाला ये वाला हिस्सा, और जो नया बाईपास है, नए बाईपास के नीचे तक, नए बाईपास के नीचे से लेकर चौरई तक लाइन को चार्ज किया जा रहा है। इसलिए अभी थोड़ा सा काम रुका हुआ। लाइन चार्ज अर्थात उस हिस्से में चौरई से सिवनी के नया बाईपास जो है छिंदवाड़ा रोड का, वहां तक पूरा लाइन में करंट 25,000 वोल्ट का करंट वहां दौड़ने लगेगा। यहाँ पर बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भौमा, कानीवाड़ा, केवलारी, नैनपुर तक 25,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। जैसे ही 2 या 3 दिन के अंदर यार्ड का काम पूरा होता है, वैसे ही जितने भी तार आप यहाँ देख रहे हैं, इन तारों में करंट दौड़ने लगेगा। 24 फरवरी अर्थात सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। 6 दिन के अंदर इन्हें अपना पूरा काम पूरा करना है और उसके बाद यहाँ पर एक आपको ये टावर वैगन भी दिख रही होगी, इसके जरिए काम चल रहा है। कई जगहों पर यहाँ पर जो छोटा छोटा सा काम बचा हुआ है, नए बाईपास के नीचे से अर्थात छिंदवाड़ा नाके के थोड़ा सा आगे से चौरई तक, चौरई के बीच का काम पूरा हो चुका है। और उस पूरे काम के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन वहां पर कंप्लीट होने के बाद उस लाइन को चार्ज किया जा रहा है 18 फरवरी 2023 को शाम लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे के लिए। इसके बाद जो जिस भी एजेंसी के द्वारा ये पूरा काम कराया गया है, वो 6 महीने तक वो एजेंसी यहाँ पर रहेगी। यहाँ 6 महीने तक उसकी मेंटेनेंस का जिम्मा उसके पास है। ये जो टावर वैगन हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये नैनपुर में खड़ी रहती है और मेंटेनेंस के काम के लिए यहाँ आएगी। बाग नाम इसे दिया गया है। ये OHE निरीक्षण यान, OHE का जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिफिकेशन OHE, उसके इंस्पेक्शन की ट्रेन ये यहाँ पर है। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि यहाँ काम लगभग पूरा हो चुका और सिवनी के साथ एक बहुत अच्छी बात जो निकल कर सामने आ रही है, वो निकल कर सामने आ रही है कि सिवनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर माल जो यहाँ से जिन्स या चीज़ें हैं वो यहाँ से बाहर बहुत ज़्यादा जा रही हैं। हमारे पीछे एक मालगाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। ये मालगाड़ी अपनी बारी की प्रतीक्षा में है। एक मालगाड़ी अभी यार्ड में खड़ी हुई है, जिसे डीजल इंजन के जरिए छिंदवाड़ा तक ले जाया जाएगा। छिंदवाड़ा के बाद वो इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए जाएगी और संभवतः जैसे ही वो मालगाड़ी आएगी, हम आपको उस मालगाड़ी से भी रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। किस गुणवत्ता का काम यहाँ पर हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अगर आप उस किनारे से देखेंगे तो ये एक दीवार बनाई जा रही है और फिलिंग आगे तक की गई है।
आगे भी देखिए एक दीवार बनाई गई है, चूंकि खंबा वहां पर खड़ा हुआ, दीवार बनाकर पिचिंग की गई है। दरअसल ये काम जिनके द्वारा भी यहाँ पर पिचिंग कराई गई थी, रेलवे की पटरी डाली गई थी, उनका ये काम था। ये इसलिए कि जब बारिश होगी तो बारिश में ये मुरम नीचे बह ना पाए। अगर ये मुरम बहेगी तो ये खंबे भी धराशायी हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर अस्थायी व्यवस्था ही इसे कहा जाएगा। वैसे स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जो मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर, उनके द्वारा जो भी चीजें यहाँ कराई जा रही थी, उनके द्वारा उन्हें भी यहाँ पर पूरी जो भी फिलिंग वगैरह कराई गई थी, क्योंकि मालूम था कि यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, और इलेक्ट्रिफिकेशन अगर यहाँ पर होना है तो ये बिजली के खंभे जो खड़े होंगे, इन खंभों को ये रिटेन कैसे करेंगे, ये खड़े कैसे रहेंगे, इस बात की बारे में भी उन्हें जानकारी उनको होनी चाहिए थी। और डीपीआर जब बना होगा, विस्तृत प्राक्कलन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तैयार की गई होगी, तो उस डीपीआर में इन सारी चीजों का उल्लेख किया जाना था, जो अब यहाँ पर हो रहा है। देखा जाए तो शुरुआती दौर में यहाँ पर ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। यार्ड का काम लगभग पूरा होने को है, थोड़ा सा काम बचा है, लगभग 3 से 4 दिन का। ट्रॉली आप देखिए, यहाँ जाती हुई आपको ट्रॉली दिख रही होगी। इस ट्रॉली को अभी फिलहाल हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पीछे हम आपको दिखाते हैं, रैक पॉइंट पर एक इंजन और 3 इंजन खड़े हुए हैं मालगाड़ी को लेकर, जिसमें से 2 इंजन डीजल के हैं और एक इंजन इलेक्ट्रिक का इंजन है, जो अभी यहाँ से आगे लेकर इसको जा सकता है। सिवनी में सशक्त नेतृत्व का अभाव है, ये कहना अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति इसलिए नहीं होगी कि एक हमने आपको पहले भी दिखाया था कि एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, जाने को तैयार है, और लगभग 50-55 डब्बे की मालगाड़ी, और दूसरी मालगाड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। पिछली बार भी हमने ऐसा दिखाया था आपको, अभी भी देख सकते हैं हमारे पीछे। ये भी यहाँ से रैक पॉइंट, ये यार्ड के से अगर चालू करें तो पूरा रेलवे स्टेशन तक ये पूरी की पूरी 50-55 डब्बे की मालगाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। लगातार ही यहाँ से मालगाड़ियाँ जा रही हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि सिवनी में कितना पोटेंशियल है, सिवनी से कितना माल जा रहा है बाहर। और यहाँ से नागरिक आपूर्ति निगम का गेहूं, चावल ये तो जाता ही है। इसके अलावा निजी तौर पर भी बहुत सारे लोग अपना व्यापारी यहाँ से माल लेकर जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है सिवनी के लिए। अर्थात सिवनी में यहाँ अगर 50-55 डब्बे की मालगाड़ी आ रही, 50 डब्बे की मालगाड़ी भी अगर आप इसको देखें तो एक डब्बे में 4-5-6 ट्रक माल भरा जाता है। तो इस हिसाब से 300 ट्रक से ज्यादा माल एक बार में जा रहा है। कितना सस्ता पड़ता होगा व्यापारियों को। सिवनी एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। सिवनी में रैक पॉइंट की व्यवस्थाएं सुधारने की जरूरत है, और इस सब के लिए चूंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, इसलिए बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे इसमें जो अधिकारी कहते हैं, उन अधिकारियों की बात पर यकीन करें, बिल्कुल करें, पर एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें। अधिकारियों से ये जरूर पूछें कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम इतने विलंब से क्यों होता है। वही काम मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में बहुत तेजी से हो जाता है, और छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत जल्दी हो जाता है। रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले जो कारिंदे हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जब छिंदवाड़ा से चौरई तक काम किया गया, चौरई से सिवनी तक काम किया गया, सिवनी से नैनपुर तक काम किया गया, तो उन्होंने खुद अनुभव किया कि सबसे ज्यादा घटिया गुणवत्ता का काम बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में हुआ है। इस बात की जांच होनी चाहिए। अगर रेलवे के अधिकारी, जीएम या रेल मंत्री सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे सीबीआई को एक पत्र लिखकर सीबीआई से कहे इसकी जांच कराने के लिए। लिमटी की लालटेन के सारे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में सारे वीडियोस में प्रमाण हैं। ये प्रमाण आपके सामने है कि पानी भरा हुआ है, जिसमें कंक्रीट डाला जा रहा है। हमने एक लगभग रोज ही 100-150 से ज्यादा वीडियोस के जरिए, वीडियोस में क्या है, सारी चीजें प्रत्यक्ष है और उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
आखिरी में एक बार फिर हम आपको सिवनी के नागरिकों को बधाई देना चाहेंगे कि सिवनी में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, इस इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS 23 तारीख को संभावनाएं कम है, 24 को संभावनाएं पूरी हैं। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCEE बिलासपुर से आएंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के PCEE रामेंद्र कुमार तिवारी, उनके द्वारा बरघाट नाके के लेवल क्रॉसिंग से चौराई तक के हिस्से का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम का CRS कराया जाएगा। यार्ड का CRS पूरा होगा। यार्ड के 1, 2, 3, 4 और या 5 ट्रैकों का CRS हो जाएगा। रह जाएगा काम तो यार्ड के रैक पॉइंट के जहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। और वर्तमान का बाद का संभवतः है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो सकता है। वर्तमान का जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 जो नई बिल्डिंग की तरफ है वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी नहीं हुआ है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाद में होगा। पर यहाँ से इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए गाड़ियाँ गुजरने लगेंगी। ये अब आने वाले समय में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, मंडला के सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, ये इन पर निर्भर करता है कि सवारी गाड़ी जो 24 तारीख को CRS होने के बाद एक आध सप्ताह में ही सारा सब कुछ रिजल्ट सामने आ जाएगा, अर्थात 1 मार्च के बाद। अब ये 3 सांसदों के ऊपर निर्भर करता है कि सवारी गाड़ी यहाँ से कब चल पाएगी। सिर्फ बालाघाट के सांसद अपने क्षेत्र की बात करें, मंडला के सांसद अपने क्षेत्र की बात करें और छिंदवाड़ा के सांसद अपने क्षेत्र की बात करें, तब ये पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी कि तीनों क्षेत्रों में 3 संसदीय क्षेत्रों को ये हिस्सा जोड़ रहा है। और छिंदवाड़ा से नैनपुर जो एक पैसेंजर रेलगाड़ी चलनी थी, उस रेलगाड़ी को कब आरंभ कराया जाएगा, कब नागपुर से जबलपुर के बीच में रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, सब कुछ निर्भर करता है तीनों सांसदों के ऊपर। तीनों सांसद बताएंगे, रेल मंत्री से बात करेंगे, रेलवे बोर्ड से बात करेंगे, तब यहाँ से, अन्यथा जो भी रेलगाड़ी यहाँ से गुजरेगी। एक बात और, रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सिवनी का रेलवे स्टेशन तैयार नहीं होने के कारण सिवनी में बाकी सारे रेलवे स्टेशन तैयार हैं, सिर्फ सिवनी और पीपरडाही 2 रेलवे स्टेशन तैयार नहीं है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के। इसलिए पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर ट्रेन, सवारी गाड़ी यहाँ से चलने में अभी समय लग सकता है। इसलिए सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपके संसदीय क्षेत्र में इन दोनों रेलवे स्टेशनों का काम जल्दी पूरा करवाएं। आप चाहें हम आपके साथ यहाँ पर आकर आपको बता सकते हैं कौन कौन सा काम पूरा हो तो रेलवे बोर्ड उसको स्वीकृति दे सकता है। अधिकारी तो अपने हिसाब से सब कुछ कंप्लीट आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 473वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 474वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।